बशीर बद्र का एक शेर है, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बशीर साहब का ही एक और शेर है, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। आज नए साल का दूसरा दिन है और बद्र साहब के इन शेरों के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत करना इसलिए ज़रूरी समझा गया है क्योंकि जिनकी चर्चा आज होने वाली है वो भी एक मुसाफिर ही हैं जो कई स्टेशन से गुजरते हुए आम आदमी पार्टी में आए थे। नमस्कार, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं हूं सर्वेश कुकरा। नए साल के साथ ही राजनीति में भी कई बड़े आगाज होने वाले हैं। डॉक्टर अशोक तंवर आम आदमी पार्टी के निर्मल सिंह के बाद ऐसे दूसरे बड़े कद्दावर नेता होंगे जो जल्द ही आम आदमी पार्टी को अलविदा कर सकते हैं। इसके पीछे कई वजह हैं। पहली तो ये कि डॉक्टर अशोक तंवर का जो कद था उसके मुताबिक उन्हें आम आदमी पार्टी में तवज्जो ही नहीं दी गई। इसका दोनों को नुकसान हुआ है, आम आदमी पार्टी को भी और डॉक्टर अशोक तंवर को भी। दूसरी वजह यह है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का अभी तक कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में जो व्यक्ति हरियाणा में कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका हो उसके लिए एक ऐसी पार्टी में रहना जिसके हरियाणा में सूर्य उदय का भी अभी तक कोई संजोग तक नज़र नहीं आ रहा है, कितना वाजिब होगा ये आप खुद सोच सकते हैं। तीसरी एक और वजह भी है जो इन दो पहले की वजहों से सबसे बड़ी है, वो ये कि बीजेपी और कांग्रेस अब ये समझती हैं कि जो नेता पूर्व में कांग्रेस को अलविदा कह गए थे और उनमें अच्छा खासा पोटेंशियल भी था, उनको अपने अंदर लाया जाए। ये तमाम वजह हैं जिससे लगता है, या फिर यूँ कहें कि जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि निर्मल सिंह के बाद डॉक्टर अशोक तंवर दूसरे ऐसे बड़े नेता होंगे जो आम आदमी पार्टी को टाटा बाय बाय कर देंगे। 2019 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके अलगाव की वजह बने थे, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। ये आपने भी देखा है और बहुत से ऐसे मौके आए हैं जब आपको ये चीज़ें नज़र आई होंगी। ऐसे में सवाल ये भी लाजमी है कि अब आम आदमी पार्टी का हरियाणा में क्या होगा। हर किसी के दिमाग में ये सवाल उठता है। दरअसल आम आदमी पार्टी हरियाणा में गलतियों पर गलतियां करते जा रही है। ये गलतियां अरविंद केजरीवाल को नज़र आ रही हैं या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन पहली बड़ी गलती तो ये कि आज तक आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में ऐसे किसी चेहरे को पावर्स डेलीगेट नहीं की हैं जो जनता के दिलों में उतरने की कोशिश करने में सक्षम होता, यानी कि उसका एक कद होता जो जनता के बीच में जाकर जनता के अंदर घुसकर अपनी पहचान बनाता, अपनी पार्टी की पहचान बनाता। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी में आने से पहले या फिर ये कहें कि राज्यसभा में जाने से पहले कांग्रेस कल्चर में रहते थे। नतीजा ये कि हरियाणा की जनता के बीच वो कोई खास करामात नहीं दिखा पाए। उसके बाद बात करें अनुराग ढांडा की, तो उनको हरियाणा में जनता ने हाशिए पर ही रखा है। कुल मिलाकर वो अपनी कोई बड़ी लय हरियाणा की जनता के बीच में नहीं छोड़ पाए हैं। इसका मतलब ये कि लोगों को उनमें नेता वाली बात कोई नज़र ही नहीं आई। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी आम आदमी की ना होकर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के एक तरह से मुखिया भी हैं, उनकी जेबी पार्टी बनकर रह गई है, जिसे इंपोर्टेड नेता के सहारे ही चलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि इन तमाम वजहों के चलते डॉक्टर अशोक तंवर भी बेशक अभी तक पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन उनको इस पार्टी में रहते हुए ना तो वो सम्मान मिला है जिसके वो हकदार थे, जितना बड़ा उनका कद था, और ना ही उन्हें वह सिस्टम रास आया जो एक नेता के लिए खुद और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे में ये कयास लगाए जाने लाजमी हैं कि डॉक्टर अशोक तंवर की आम आदमी पार्टी में पारी अब खत्म होने वाली है। संभावना ये है कि बीजेपी उन्हें अपने पाले में ला सकती है या फिर लाने के प्रयास कर सकती है। कांग्रेस के साथ भी कमोबेश ऐसा ही हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में पता लगेगा कि डॉक्टर अशोक तंवर का अगला स्टेशन कौन सा है और ये मुसाफिर किस पार्टी में जाकर रुकते हैं। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।